6, 7, 8, 9, 10 से कम कर, इसमें से 1 मिनट रुक जा। हेलो, तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। ए, कौन बोल रहा है? दिमाग तो सही है तेरा? एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? तुम्हारी बहन की बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। मेरी बहन? ये कब पैदा हो गई? अरे मेरी कोई बहन है ही नहीं। है कि नहीं वो तू देख, ये तेरा प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, The number you have called is currently switched off. अजीब आदमी है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। महाबलेश्वर के अमित भावे को जो फोन आया था, क्या वो कोई मजाक था? तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आकर ले जाओ। फोन करने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा था, लेकिन अमित भावे की कोई बहन थी ही नहीं। अमित भावे अपने मां बाप एकनाथ और मीनाक्षी भावे की इकलौती औलाद था। क्या ये फोन, ये कॉलर ये जानकारी देना चाहता था कि किसी की मौत हुई है? जो जानकारी उसने गलती से गलत इंसान को दे दी थी, और ये मजाक नहीं था बल्कि सच था। क्या सच में कहीं किसी लड़की की मौत हुई? हमने आपकी बेटी की फोटो को सतारा के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया। हम निकिता के दोस्तों से भी बात कर रहे हैं। निकिता के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस भी मंगवाए। हमने हॉस्पिटल्स में भी चेक किया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। प्रताप राव जी, कल घर में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था जिससे गुस्सा होकर? नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ था। कल भी हमेशा की तरह निकिता कॉलेज के लिए सुबह निकली थी। हाँ, कॉलेज से दोपहर में वो ट्यूशन जाती है और 4 बजे घर वापस आ ही जाती है। कल सुबह रोज की तरह निकिता कॉलेज के लिए और शिवम स्कूल के लिए घर से साथ में ही निकले थे। शिवम 4:30 बजे घर आ गया था, पर निकिता नहीं आई। मैडम, कल निकिता कॉलेज आई थी, मैं उससे मिली भी थी। 1:30 बजे तक वो कॉलेज में ही थी। उसके बाद वो ट्यूशन क्लासेस के लिए गई होगी। आरती, मैंने निकिता के ट्यूशन में पता किया, कल वो ट्यूशन गई नहीं। मैडम, मैंने टीचर से ही पूछा और अटेंडेंस रजिस्टर भी चेक किया। 27 अप्रैल को निकिता एब्सेंट थी। धवल जी, निकिता अक्सर छुट्टी करती है, रेगुलर क्लास आती है। वो तो रेगुलर क्लासेस आती है। बहुत अच्छी स्टूडेंट है। 93% मार्क्स उसने स्कोर किए बीएससी फर्स्ट ईयर में, और 2 हफ्ते बाद उसके सेकेंड ईयर के एग्जाम। मुझे खुद अजीब लग रहा है कि पढ़ाई में इतनी अच्छी लड़की क्लासेस बंक करके अचानक कहीं चली जाएगी और घर नहीं लौटेगी। आरती, क्या निकिता ने तुम्हें बताया था कि वो क्लासेस जा रही है? नहीं, उसने बताया तो नहीं, पर मुझे पता है कि 2 से 3:30 बजे उसकी ट्यूशन क्लासेस होती ही है। कॉलेज से वो सीधा धवल सर के यहाँ क्लासेस के लिए जाती है। क्लासेस नहीं गई तो फिर कहाँ जा सकती है? कोई बॉयफ्रेंड है उसका? क्लासेस बंक करके उससे मिलने गई हो? अगर है भी तो मुझे किसी बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता। ऐसे केसेस में जनरली बॉयफ्रेंड वाला एंगल सामने आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बॉयफ्रेंड के साथ भागी होगी, पर अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो हम उससे बात करके देख सकते हैं, शायद उसे कुछ पता। हाँ, हमें नहीं पता साहब। हम निकिता हमेशा फोन पे लगी रहती है। इस बात को लेकर उसको मैंने कई बार डांटा भी। तो झगड़ा इस बात पे हुआ? झगड़ा नहीं साहब, हम बस समझा रहे थे उसको, लेकिन उसके बाद उसका मूड थोड़ा खराब हो गया था। आई मैं फोन पे पढ़ाई कर रही थी। झूठ मत बोल निकिता, मोबाइल में कोई पढ़ता नहीं है, तो हमको बेवकूफ मत बना। देख बेटा, तू मेरे को बोली कि स्मार्टफोन चाहिए, मैं ला के दिया ना, पर तू पढ़ाई छोड़ के उसमें ही लग गई। बेटा तेरे को मालूम नहीं है, पर तेरे को ना उसकी लत लग रही। बाबा, मुझे भी स्मार्टफोन चाहिए। तू चुप कर। देख निकिता, बेटा यही उम्र है पढ़ाई की, पहले मन लगा के पढ़ाई कर। इसके लिए बहुत टाइम पड़ा है। एग्जाम दे, पास हो, अच्छा काम कर, फिर जो करना है वो कर। ये बात हम उसको 1 हफ्ते से समझा रहे हैं साहब। माँ बाप हैं उसके, इतनी सी बात पे नाराज होके वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। निकिता बहुत समझदार लड़की है, उसे हमारे हालात पता है। आपका बेटा वो शिवम, वो स्कूल से घर कितने बजे वापस आया? शिवम, तुम और निकिता सुबह घर से साथ में निकलते हो ना? हाँ। तो कल सुबह जब तुम दोनों साथ में निकले, तब तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि तुम्हारी निकिता ताई परेशान हो या उनका मूड खराब हो? नहीं, ताई तो वैसे ही बात कर रही थी जैसे रोज करती है। मैडम, मैं बता रही हूँ ना, हमने रात को जब उसको डांटा तो उसका मूड थोड़ा खराब था, पर सुबह वो ठीक थी। नाश्ता करते वक्त बात भी हुई मेरी उससे। शिवम, तुम्हारी निकिता ताई ने तुमसे कभी किसी लड़के के बारे में बात की है? बात तो होती है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं होता।
निकिता आप्टे की फोटो सतारा और पास के सभी इलाकों में सर्कुलेट कर दी गई। निकिता के कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी निकिता की फोटो लगाई गई थी। निकिता को गायब हुए अब 2 दिन बीत चुके थे, पर उसका कहीं पता नहीं। निकिता को लेकर उसके माँ बाप की चिंता और डर बढ़ता जा रहा था। सर, निकिता के फोन रिकॉर्ड्स कल तक आ जाएंगे। सर, निकिता के घर से कॉलेज करीब 20 मिनट की दूरी पे। घर वालों ने बताया कि वो कॉलेज पैदल आया जाया करती। 19 साल की लड़की है, लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं ये किसी को पता ही नहीं है। सर, हमने निकिता की फैमिली से पूछा, उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड आरती से बात की, कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से भी पता किया, लेकिन किसी को भी निकिता के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई आइडिया नहीं। रूट चेक किया, घर से कॉलेज, कॉलेज से क्लासेस, क्लासेस से फिर घर किया, लेकिन 27 अप्रैल को क्लासेस गई ही नहीं। सर, निकिता के कॉलेज से घर वाले रूट पे कोई सीसीटीवी नहीं मिला, लेकिन उसके घर की दूसरी तरफ वाले रास्ते मानदेव चौक की तरफ से 20 मिनट की दूरी पर एक सुनार की दुकान है जहाँ सीसीटीवी लगा है। उसकी सीसीटीवी फुटेज में निकिता घर की तरफ जाती हुई दिख रही है। सर, ये फुटेज है। सर, ये देखिए, लड़की इस तरफ से आ रही है। ये मानदेव चौक की तरफ से आ रही है? हाँ सर, इस तरफ से बुराड़ नगर जहाँ निकिता रहती है, वहाँ पहुँचने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। 27 अप्रैल 3:45। मतलब इतना तो कंफर्म है निकिता ट्यूशन क्लासेस नहीं गई थी, क्योंकि इसके ट्यूशन क्लासेस बापर सर्कल के पास है, ठीक उल्टी तरफ, और ये दूसरी तरफ से आ रही। ये पक्का क्लासेस बंक करके इस तरफ किसी से मिलने गई होगी। तो 1 मिनट रिवाइंड कीजिए। सही देखिए, लड़की परेशान लग रही। मानदेव चौक से लेके बुराड़ नगर जहां निकिता का घर है, पूरा एरिया स्कैन करो। ये लड़की मानदेव चौक क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। उसके आगे क्या हुआ, कहां गई, इस लड़की के गायब होने के सभी सवालों के जवाब वही मिलेंगे। निकिता आपसे भागी नहीं है, ये घर की तरफ ही लौट रही थी। यकीनन ये घर से भागी तो नहीं है। निकिता आप्टे को आखिरी बार जिस रास्ते से घर जाते हुए देखा गया था, पुलिस अब उस पूरे रास्ते को खंगालने वाली थी। इस तलाश में जो सामने आएगा वो बेहद हैरान कर देने वाला था, पुलिस के लिए और उलझन पैदा कर देने वाला। जिस रास्ते से निकिता 27 अप्रैल को घर जा रही थी, उस रास्ते में एक छोटा जंगल था। निकिता पुलिस को उसी जंगल में मिलने वाली थी। माने रुक रुक रुक, थाम रे थाम। सर, लड़की मिल गई। मानदेव चौक से बुराड़ नगर के लिए जो मेन रोड जाता है, उसके राइट साइड में पहाड़ी के पास जंगल में एक पेड़ पर उसकी लाश लटकी हुई है। आत्महत्या? इसने आत्महत्या की है? सर, देख के तो ऐसा ही लगता है। सीसीटीवी फुटेज में प्रतिमा ने शायद सही पकड़ा था। ये लड़की किसी बात से परेशान लग रही थी। तो क्या प्लान बना के निकली थी कि इस तरह पहाड़ी वाले रास्ते पर सुनसान जगह पर जाकर फांसी लगा के सुसाइड कर लेगी? ताई सुसाइड क्यों करेगी? और किस लिए? चाहे कुछ भी हो जाए, ताई सुसाइड नहीं कर सकती। शिवम, अभी कुछ पता नहीं चला है, और निकिता की बॉडी हमें पेड़ से लटकी हुई मिली, और हम वही बोल रहे हैं जैसा दिख रहा है। लड़की के गले की हड्डी टूटी हुई है, पेड़ पर लटकने की वजह से। लटकने की वजह से?
आपका मतलब है इसने खुद? नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, जो गले में इस रस्सी के दबाव के कारण हुआ है, और इसी रस्सी की वजह से गले की हड्डी टूटी है। बट मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि मरने के पहले इसके साथ रेप हुआ है। रेप हुआ? हाँ, रेप हुआ है, और इसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की है। ये वो निशान है जो स्ट्रगल के दौरान रेपिस्ट से लड़ते वक्त हुए होंगे। तो पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई, फिर गला दबाकर मारा गया और फिर पेट से लटका दिया? पक्के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि गले पर सिर्फ रस्सी के निशान है और हाथ से गला दबाने के निशान अलग होते हैं, जो नहीं है। डॉक्टर महात्रे, अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब बॉडी को पेट से उतारा गया था तो लड़की के शरीर के कपड़े जरा से भी इधर से उधर नहीं थे। कपड़ों को देखकर कोई ऐसा कह नहीं सकता था कि मरने से पहले इसके साथ रेप हुआ है। रेप तो कंफर्म हुआ है, क्योंकि लड़की के प्राइवेट पार्ट में जिस तरह चोट के निशान मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि इसके साथ जबरदस्ती हुई है। सीमेन? नहीं, बॉडी में सीमेन के रेसिड्यू नहीं है। पॉसिबिलिटीज है कि रेपिस्ट ने कॉन्डम यूज किया। लड़की का हाइमन रेप में ब्रेक हुआ है, या लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं? वो सेक्सुअली एक्टिव थी। तो आपके अकॉर्डिंग हम इस केस को क्या माने? रेप के बाद मर्डर या फिर रेप के बाद आत्महत्या की तरह देखें? मुझे लगता है कि आपको ये केस मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से देखना चाहिए। इसमें सिवाय रेप के कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। सर, निकिता की फैमिली काफी सदमे में, कोई बात करने की हालत में नहीं। सर, इतनी छोटी सी बात कि बाप ने डांट दी, सिर्फ इसलिए क्या ये लड़की इतना बड़ा कदम उठा लेगी, सुसाइड कर लेगी? अगर मान लें कि मोबाइल की वजह से डांट पड़ी और उसने सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड से पहले जो रेप हुआ उसका क्या? सर, अगर रेप हुआ है तो ये पर्सनल मैटर नहीं लगता। निकिता का फोन मिला? मैंने आसपास के एरिया को छाना, लेकिन निकिता का फोन कहीं भी नहीं मिला, नहीं उसके बैग में, नहीं आसपास कहीं। तुम लोग उधर देखो, और तुम उधर। मोहिते, वो झाड़ियों के पीछे देखो, एक एक जगह देखना, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। सर, क्राइम सीन से तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि ये मर्डर है। मुझे लग रहा है ये रेप और सुसाइड का ही केस है। प्रतिमा, लड़की के साथ रेप हुआ और उसने तभी सोच लिया कि उसे सुसाइड करना है। सर, अगर रेप उसी स्पॉट पे हुआ है, ऐसा मान लेते हैं कि वही हुआ है, पर हादसे के बाद लड़की बुरी तरह टूट गई और उसने सोचा कि उसे आत्महत्या करनी है। लेकिन फिर भी क्या वो रस्सी अपने साथ लेके घूम रही थी? उसे क्या पहले से पता था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसे सुसाइड करना पड़ेगा? सर, फुटेज में निकिता परेशान लग रही थी, शायद उसका रेप कहीं और हुआ और फिर लड़की ने सीधे दुकान में देकर रस्सी खरीद ली। सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये मर्डर है और जिसने भी किया है पूरे प्लानिंग के साथ किया है। पॉसिबल है कि उसने निकिता पे पहले से नजर रखी हुई थी, उसे पता था आज वो किस रास्ते से जाएगी और उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। कॉन्डम, रस्सी, सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। फिर भी सर, कोई ना कोई पर्सनल एंगल तो होगा ना, या तो लड़की के साथ या फैमिली के साथ। और अगर किसी ने मर्डर किया भी है तो कोई ना कोई पर्सनल एंगल तो होगा ना। हाँ बिल्कुल, पर्सनल एंगल के पूरे चांसेस, लेकिन यहाँ पर मर्डर को सुसाइड का कलर दिया गया। शायद पोस्टमार्टम में कोई चूक हुई, स्ट्रैंगुलेशन मार्क दिखा नहीं। लेकिन सर, लड़की इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन ले लेगी, वो भी रस्सी तैयार पहले से? हमें सबसे पहले जरूरत है निकिता की फैमिली से बात करने की, उसका बैकग्राउंड निकालने की। सुसाइड हो या मर्डर, इसमें कुछ तो पर्सनल है। शायद रेप का प्लान ना हो, मौके का फायदा उठाया गया हो, जो भी है हमें दोनों पॉसिबिलिटीज का पता करना होगा। मोहित, मुझे सतारा और सतारा के आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से रेप और मॉलेस्टेशन के सारे केसेस चाहिए। और ऐसे केसेस में कौन सा हिस्ट्री शीटर बाहर है, कौन सा अंदर है या बेल पर, सबकी पूरी जानकारी चाहिए फौरन। माने बुराड़ नगर से लेकर मानदेव चौक के बीच में जितनी भी दुकानें हैं, सभी दुकानदारों को निकिता की फोटो दिखाओ और पता करो क्या लड़की ने हाल ही में कोई रस्सी खरीदी थी। मतलब उसमें सुसाइड है या मर्डर, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। प्रताप राव जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। निकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से निकिता की मौत 27 तारीख शाम को ही हो गई थी। मौत का समय 4 से 6 के बीच का है। ये सीसीटीवी फुटेज हमें मानदेव चौक की एक दुकान से मिला है। निकिता उस दिन क्लासेस नहीं गई थी। आप लोगों को निकिता ने कभी बताया था कि कोई उसे परेशान कर रहा है या आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी जिसका बदला लेने के लिए किसी ने निकिता के साथ ये सब? सर, ताई सुसाइड नहीं कर सकती। निकिता सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हारी बहन को या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मार्केट में 2 सब्जी की दुकान है मेरी, सालों से ये काम कर रहा हूं, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमने पिछले 1 हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज चेक की है और पिछले 1 हफ्ते में निकिता एक बार भी इस रास्ते पर नहीं दिखी। मतलब कि वो हर रोज कॉलेज से घर जाने के लिए मानदेव चौक वाला रास्ता नहीं लेती थी और 27 तारीख से पहले क्लासेस में भी उसकी रेगुलर अटेंडेंस थी। लेकिन उस दिन इस रास्ते से वो क्लासेस बंक करके किसी को तो मिलने गई थी।
हमको नहीं पता वो क्लासेस में छुट्टी मारती थी, क्या वो छुट्टी करके किसको मिलने गई थी, ये भी हमको नहीं पता। प्रताप राव जी, अगर आप हर बात में यही कहेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, तो हम कैसे कार्रवाई करेंगे? नहीं पता है साहब, हम लोगों को कुछ पता नहीं है साहब। नहीं पता है कि निकिता इतनी सी उम्र में आत्महत्या क्यों करेगी, या किसी ने उसके साथ मेरी निकिता के साथ। सर, ताई सुसाइड नहीं कर सकती। अगर उसे कोई तकलीफ होती तो वो उसका सामना करते अपनी जान नहीं लेती। मेरी ताई बहुत स्ट्रांग थी, सुसाइड नहीं कर सकती। हेलो, कौन बोल रहा है? जी आप कौन बोल रही हैं? मैं सतारा से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर प्रतिमा दलवी बोल रही हूँ। जी मैडम, मैं अमित भावे बोल रहा हूँ, बताइए। इस वक्त कहाँ हैं आप? जी मैं अभी अपने दुकान पर हूँ, महाबलेश्वर मार्केट में। क्यों, क्या हुआ? निकिता आप्टे को जानते हैं आप? जी जानता हूँ। क्यों? कैसे जानते हैं? अरे क्या हुआ मैडम, आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? अमित, क्या आप जानते हैं कि निकिता मर चुकी है? क्या? जी नहीं जानता मैम। एक्चुअली क्या है कि निकिता जो है वो मेरी कजन है, मेरी आई मीनाक्षी भावे के चचेरे भाई प्रताप राव आप्टे की बेटी है। और मैम ये बात आप हमें क्यों बता रही हैं? अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रताप मामा और शिवम ने फोन क्यों नहीं किया? निकिता ने मरने से पहले आखिरी कॉल आपको किया था। क्या? मुझे मैडम ये क्या कह रही है आप? मुझे कुछ। अमित, निकिता का रेप हुआ है और रेप होने के बाद या तो उसने सुसाइड किया है या उसका मर्डर हुआ है। ये सब 27 अप्रैल की शाम की बात है और निकिता ने मरने से पहले शाम को 4:23 पे तुम्हारे नंबर पे कॉल किया था और 21 सेकंड बाद भी हुई है तुम्हारी। मैडम निकिता के साथ जो कुछ भी हुआ ये सुन के मेरा सर घूम रहा है। बहुत बुरा हुआ निकिता के साथ। लेकिन मैडम अगर निकिता मुझे फोन करती तो क्या मैं उसके परिवार वालों को नहीं बताता? और वो मुझे यहाँ महाबलेश्वर में फोन क्यों करती? अगर उसे फोन करना था तो अपनी फैमिली को सतारा में फोन करती। अमित, निकिता ने ऐसा क्यों किया ये बताने के लिए निकिता जिंदा नहीं है, तो तुम्हें बताना होगा कि उस वक्त तुम दोनों की क्या बात हुई थी। मैडम मेरी उससे 1 मिनट 27 तारीख को मैडम 27 तारीख की शाम में मुझे एक अजीब सा कॉल आया था। कोई आदमी था, कह रहा था कि आकर के अपनी बहन की डेड बॉडी ले जाओ। तो क्या जवाब दिया तुमने? मैडम मैं क्या जवाब देता, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। मेरी तो कोई सगी बहन है ही नहीं। अमित, वो कॉल तुम्हारी सिस्टर निकिता के फोन से आया था, तो तुम्हें कैसे नहीं लगा सिस्टर मतलब कजन सिस्टर भी हो सकता है? मैंने इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि कजन सिस्टर भी तो हो सकती है। अमित, सतारा पुलिस स्टेशन तुरंत पहुंचो। जी मेरा नाम विनीत लोखंडे। जी जानता हूँ निकिता को। विनीत, फौरन बोराड़ नगर पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैम मैं निकिता के घर आया उसके अंतिम संस्कार में, क्या मैं अटेंड करके? उसके बाद आ जाओ, लेकिन भागने की कोशिश मत करना। मैं कहीं नहीं भाग रहा, और क्यों भागूंगा? साहब 2-3 हिस्ट्री शीटर से बात किया मैंने, उन्होंने बताया कि एक हिस्ट्री शीटर है किशोर कदम नाम का, यही सातारा का ही है। 3 साल पहले रेप केस में अंदर गया था, अभी बेल पे बाहर है, केस ट्रायल पे उसका। कहाँ मिलेगा ये किशोर कदम? कुछ बोल नहीं सकते साहब, लेकिन अभी सतारा में नहीं है। पता कर क्या है? मुझे पक्का लगता है इस केस में किसी क्रिमिनल का हाथ है। गोविंद, किसी क्रिमिनल का हाथ होता भी तो क्या ऐसे रस्सी लेके जाता, ऐसी प्लानिंग करता? नहीं, मेरे को क्या लगता है ना, कोई पर्सनल एंगल है। गोविंद थियरी मत बना, पता कर ये किशोर कदम कहाँ है, किस बिल में छुप के बैठा है। मुझे ये किशोर कदम जल्द से जल्द चाहिए।
तुम ठीक हो ना? विनीत 1-2 घंटे में आ जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद वो डायरेक्ट यहीं पर आ रहा है। मैंने मोहितो को उस पर नजर रखने के लिए बोला है। ये निकिता का बॉयफ्रेंड था। ताज्जुब की बात है कि इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अजीब तो है सर। जब मैंने विनीत से निकिता के बारे में पूछा तो उसने कुछ छुपाने या फिर झूठ बोलने के बजाय सीधा बोला कि उसका और निकिता का अफेयर था। विनीत निकिता का सीनियर था। पिछले साल इसका ग्रेजुएशन पूरा हुआ और उस दिन निकिता ने क्लास सिर्फ विनीत से मिलने के लिए बंक किया था। और 27 अप्रैल को दोपहर में वो दोनों माधव चौक के पास जो पार्क है वहां मिले थे। अक्सर वो दोनों वहीं मिला करते थे। और इसी वजह से निकिता उस रास्ते से घर जा रही थी, राइट? यस सर। सर ये अमित अलग ही केस। जब अमित को वो कॉल आया था कि उसकी बहन मर गई है तो उसने कोई भाव ही नहीं दिया, फोन कट कर दिया क्योंकि उसकी अपनी कोई बहन नहीं है, जबकि उसे वो कॉल निकिता के ही फोन से आया था। झूठ बोल रहा है। ये अमित कितनी देर में पहुंचेगा यहाँ? महाबलेश्वर से निकल गया। उसका फोन ट्रेस कर रहे हैं फिलहाल ऑन। मुझे नहीं लगता भागने की कोशिश करेगा। अमित भावे को महाबलेश्वर में निकिता के मोबाइल फोन से फोन आया था। तुम्हारी बहन की बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। मेरी बहन? अरे मेरी कोई बहन है ही नहीं। वो फोन जो अब लापता था, पर सवाल यह था कि अमित को कैसे कुछ समझ में नहीं आया, जबकि फोन खुद निकिता के नंबर से आया। और दूसरा सवाल कि यह कैसे हो सकता था कि किसी को पता ही नहीं था कि निकिता का विनीत लोखंडे नाम का कोई बॉयफ्रेंड है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी बातें थी जो इस केस में सामने आनी बाकी थी। जी सर, उस दिन मैं निकिता को दोपहर में मिला था। पिछले 1.5 साल से मेरा उसका अफेयर चल रहा था। 1.5 साल से? उसके बावजूद निकिता के परिवार में किसी को ये बात पता नहीं? नहीं पता, और मेरी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। पर तुम्हारे कॉलेज में भी किसी को नहीं पता। हमने निकिता की बेस्ट फ्रेंड आरती से भी पूछा, उसे भी तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने और निकिता ने मिलकर ऐसे ही डिसाइड किया था। मैं एमएससी कर रहा हूँ, उसे बीएससी करनी थी, उसके बाद मास्टर, और इसके बाद हम दोनों को शादी के बारे में डिसाइड करना था और फिर सबको अपने रिश्ते के बारे में बताना था। तुम 27 अप्रैल को निकिता को उस पार्क में मिले थे। तुम्हें ऐसा लगा कि निकिता किसी बात को लेकर परेशान थी? नहीं, परेशान नहीं थी, वो थोड़ा दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि एक रात पहले उसके बाबा ने उसे फोन के लिए डांट दिया था। बस दुखी थी या फिर इस बात को लेकर बहुत परेशान थी? दुखी थी, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि उसके बाबा सही बोल रहे हैं। ये पहली बार मुझे नहीं डांटा है बाबा ने विनीत, इसके पहले भी कई बार टोक चुके हैं। अब तो मुझे खुद लग रहा है मुझे फोन की लत लग रही है। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सुधारो खुद को। सुधारना ही पड़ेगा विनीत। अब हम फोन पे ज्यादा चैट नहीं करेंगे और ना ही ज्यादा बात करेंगे। मुझे अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाना है। पहले तो बस आई बाबा कहते थे, अब तो मुझे खुद लगता है कि मेरे पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रही हो? अरे नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं खत्म हो जाते, ना ही हम ज्यादा बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। ठीक। हम लोग कुछ आधा घंटा बैठे, बातें की और अपने अपने घर के लिए निकल गए। बस इतनी ही बात थी कि वो अपने पापा के डांटने से दुखी थी? हाँ सर, निकिता बहुत समझदार लड़की थी। उसने कभी भी अपने आई बाबा की डांट को गलत तरीके से नहीं लिया। उसको पता था कि उसके आई बाबा अमीर नहीं है, उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम दोनों मिडिल क्लास फैमिली से, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। बड़े बड़े सपने देखे थे हमने। ये फुटेज देखो। ये फुटेज हमें मानदेव चौक के पास वाली एक दुकान से मिला है। इसमें निकिता अपने घर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि निकिता किसी बात को लेकर परेशान थी, दुखी थी। परेशानी या दुखी जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि पार्क से घर जाते वक्त वो खुश थी। चलो बाय। बाय। अब हम 1 महीने के बाद मिलेंगे। हाँ पता है, आई विल मिस यू। बाय। वो मुस्कुराई और चली गई। मैंने जाते वक्त उसे बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा जब तक हम दोबारा नहीं मिलते। अब मुझे क्या पता, वो आखिरी बार है जब मैं सबने सामने जिंदा देख रहा हूँ। तुम्हारे इर्द गिर्द फैमिली में, दोस्तों में किसी को भी नहीं पता था कि तुम्हारा अफेयर चल रहा था? सर किसी को पता भी होगा तो मुझे मालूम नहीं। और मैडम आप बता रही थी कि आरती ने नहीं बताया। आरती को सब पता था। चल मान लिया कि निकिता ने कहा था कि तुम एग्जाम्स के बाद मिलोगे, तब तक कोई फोन कोई मैसेज नहीं होगा, राइट? यस। निकिता 27 तारीख को गायब हुई थी और उसकी बॉडी हमें 29 तारीख को मिली थी। उससे पहले हमने पूरे शहर में पोस्टर लगवाए थे, यहाँ तक कि तुम्हारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी उसकी फोटो लगवाई थी कि किसी को कुछ पता हो या पता चले तो वो आके बताए।
तब भी तेरे किसी दोस्त ने बताया नहीं कि निकिता गायब हो गई है? और आरती ने भी नहीं बताया हमें ये सब। मैंने आपको बताया ना, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि फोन को साइड में रख के स्टडी पे फोकस करेंगे, और इसके बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अच्छा, तो फिर आज ऑन क्यों किया? एग्जाम पास कर लिए तूने? नहीं सर, न्यूज़पेपर से पता चला कि क्या हुआ। इतने शॉक में था कि समझ में नहीं आया क्या करूं क्या ना करूं। बहुत गिल्टी फील हो रहा था। क्यों गिल्टी फील हो रहा था? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। पिछले 1-1.5 साल से तुम्हारा अफेयर चल रहा था, राइट? और इस छोटे से शहर में किसी को तुम्हारे अफेयर के बारे में नहीं पता था, राइट? यस। तो इस 1-1.5 साल के अफेयर में तुम दोनों का फिजिकल रिलेशन बना? नहीं सर, निकिता ऐसी लड़की नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया था कि शादी से पहले हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। और तू भी उस तरीके का लड़का नहीं है, इसलिए तू इस बात पे मान गया। अब कहना क्या चाहती है मैडम? मैं निकिता से प्यार करता था, मैं उसके साथ फिजिकल होने के लिए रिलेशन नहीं बनाया था। सब अब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? तू नहीं था तो फिर कौन था जिसका निकिता के साथ फिजिकल रिलेशन था? तू झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और तेरा हर झूठ पकड़ा जा रहा है। निकिता के साथ रेप हुआ था, लेकिन वो सेक्सुअली एक्टिव थी। इसलिए अब बकना बंद कर और बोलना शुरू कर। जी सर, हमारे बीच में फिजिकल हुआ था। ये बात मैंने इसलिए छुपाई ताकि निकिता की फैमिली को पता ना चले, नहीं तो बेकार में। क्या बेकार में? बेकार में क्या विनीत? निकिता मर चुकी है, उसका रेप हुआ था, और रेप होने के बाद या तो उसने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ। इससे ज्यादा क्या सदमा लगता है उसकी फैमिली को? तू क्या सोच रहा है? तू कुछ छुपाएगा तो बच के निकल जाएगा? मैडम, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा? हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला कि हम दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं था, लेकिन हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था। निकिता पार्क से निकलते वक्त खुश थी या ये भी झूठ बोल रहा है? मैडम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। निकिता पार्क से निकलते हुए खुश थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। नजर रखो इस पे, और अगर इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो बिना इसे भनक लगे क्रैक करो। सर, मैं साइबर टीम को काम पे लगा देती हूँ। वो विनीत के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल और चैट मैसेजेस को खोद कर निकालेंगे। तब तक मैं इस आरती की खबर लेती हूँ सर। उसने हमसे झूठ कैसे बोला कि वो विनीत को नहीं जानती? सर, इस आरती का पक्का कोई झोल है। चेक करो। और ये अमित भावे का क्या हुआ? वो पहुंचा क्यों नहीं अभी तक? अभी पता करती हूँ। मैडम, पूरे बोराड नगर से लेकर मानदेव चौक तक सब दुकान पे पता किया, जहां से भी ये रस्सी खरीदी जा सकती थी। उनमें से किसी दुकानदार ने ये रस्सी निकिता को नहीं बेची। ठीक है, माने मुंबई साइबर सेल को फोन करो और अश्विन को मैसेज भेजो कि मुझे फोन करे। उसका फोन नहीं लग रहा है। अमित, अगर तुझे ऐसा कोई फोन आया था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? हम समझ जाते कि वो निकिता की बात कर रहा है। दूर के रिश्तेदारों में भी निकिता के अलावा तेरी और कोई बहन थी ही नहीं अमित। भाई, मेरा दिमाग ही नहीं गया उस तरफ, तो क्या करूं? मीनाक्षी, अमित की कोई गलती नहीं है। अब कैसे किसी को पता होगा कि किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है? भाई, निकिता का अपना परिवार है सतारा में, तो कोई मुझे फोन क्यों करेगा? क्यों? इसलिए भी मेरा ध्यान नहीं गया उस तरफ। आप लोग मामा जी के घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन होकर के आता हूं। ये लड़की थी जो मानदेव चौक से बोराट नगर अपने घर जा रही पैदल। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता, जहां पर इसके साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद मर्डर। किसने किया है तुम दोनों में से? नरेश तूने, ये चंदर तू? मुझे कुछ नहीं मालूम है। और वैसे भी जिस दिन कांड हुआ ना, मैं पूरा दिन अपने घर पे था, इधर आया ही नहीं। मैं भी साहब उस रास्ते से नहीं गया उस दिन। तुम दोनों ने इससे पहले भी इसी तरह का जुर्म किया है और ये पक्का तुम दोनों में से किसी का काम है। मुझे वो आदमी हर हाल में चाहिए जिसने ये रेप और मर्डर किया है। अगर किया होता तो वो गोविंद आया था ना, उसको बता देते ना। आपके डंडे खाने के लिए क्यों आते? 12 घंटे है तुम्हारे पास, उसके बाद एक एक सेकंड झेलना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना। अबे मैंने कुछ नहीं किया यार। ये काम पक्का किशोर कदम का ही होगा। मोहित, मैंने पहले से गोविंद को इसका पता करने के लिए लगा दिया। तुम भी सतारा के बाहर अपने पूरे नेटवर्क में इसके फोटो को पहुंचा दो। मुझे ये किशोर कदम हर हाल में चाहिए। यकीन ही नहीं हो रहा कि निकिता के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। कोई बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है? पुलिस कह रही है कि निकिता ने आत्महत्या की। बकवास कर रही है पुलिस। आपने पूछा उनसे निकिता आत्महत्या क्यों करेगी? क्यों करेगी वो ऐसा? सर, फोन अभी 1 महीने पहले ही बदला है मैं। अभी सारे नंबर नए वाले फोन में ट्रांसफर नहीं हुए।
इसलिए जब 27 तारीख को निकिता के नंबर से फोन आया तो पता ही नहीं चला कि वो निकिता का नंबर था। निकिता के फोन से किसी आदमी ने फोन किया था? जी, आदमी की आवाज थी। हेलो, तुम्हारी बहन की डेड बॉडी पड़ी है, आके ले जाओ। सर मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक से मेरी बहन कहाँ से आ गई। मैंने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है तो उसने फोन काट दिया। अमित, कौन था वो आदमी जिसने फोन किया? अरे सर मुझे नहीं पता कौन था वो, उसने अपना नाम नहीं बताया, बस उसने अपनी बात कही और फोन काट दिया। तो तूने पास के किसी पुलिस स्टेशन में जाके ये बात बताई क्यों नहीं? अब मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। वो होता ना कि किसी का भी नंबर तेरी बहन मर गई है, आके उसकी बॉडी ले जाओ, ऐसा मजाक कोई करता है? सर मैं भी यही सोचा, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा मजाक कोई करता है क्या। लेकिन सर मैं क्या करता, निकिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं था। अगर निकिता का नंबर मेरे मोबाइल में सेव होता और उस नंबर से फोन करके कोई ऐसी बातें करता तो मैं सोचता भी। सर सिर्फ नंबर आया था, नाम नहीं। एक बात बता, जिसने तुझे फोन किया उसने कहा तेरी बहन है, इसका मतलब है उसे पता था कि निकिता तेरी बहन है, बेशक दूर की है, और फिर उसने तुझे ही फोन क्यों किया? यहां सतारा में उसके माँ बाप को फोन क्यों नहीं किया? ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर, ये तो आप जाकर के उससे पूछिए जिसने फोन किया है और जिसने निकिता के साथ ये गलत काम किया और फिर ढूंढ ढांड करके मेरा नंबर निकाला और मेरे नंबर पे फोन मिला दिया। नहीं अमित, ये बात कुछ बैठ नहीं रही। कॉलर ने तुझे फोन करके वो बताया जो हो चुका था, और फिर तूने ये बात ना तो पुलिस को बताई ना ही अपने माँ बाप को। तूने ये भी जरूरी नहीं समझा कि अपने मामा प्रताप राव को एक बार फोन करके पूछ लो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सर मैं ऐसे कैसे इतना दिमाग लगा कि वो बहन बोला मतलब मेरी दूर की बहन निकिता हो गई और निकिता के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। सर मुझे तो ये बात तब पता चली जब आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने मुझे फोन करके ये बात बताई। और सर मुझे क्या, आई बाबा को भी इस बारे में नहीं पता। इतनी बड़ी बात हो गई और प्रताप मामा ने हमें फोन तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? सर मुझे क्या पता क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी घटना हुई है, हो सकता है सदमे में हो, उनका दिमाग नहीं काम किया हो। पक्का जिसने फोन किया था उसने इतना ही बोला था और कुछ नहीं बताया था? सर अगर कुछ और बताया होता तो क्या मैं उसकी बात को हल्के में लेता? अब तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। मुझे उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए था, मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। अमित को 27 तारीख से ही पता था, वो पहले से ही जानता था। मीनाक्षी और एकनाथ ने तो हमें कुछ नहीं बताया। मैं पहले ही सोच के हैरान था कि उन्हें निकिता के बारे में कैसे पता चल गया। अमित भी मिला था कल, उसने एक बार भी नहीं बताया कि घर आने से पहले वो यहां पुलिस स्टेशन होकर गए। प्रताप जी, कोई बात है क्या? अमित के साथ कुछ हुआ है? वो जो भी है, पर किसी ने निकिता के फोन से अमित को फोन क्यों किया? हम भी यही सोच रहे हैं। आपके और अमित के बीच, आप दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक है? आपने भी निकिता के बारे में उन्हें नहीं बताया था? अमित की आई मेरे सगे काका की बेटी, मेरी चचेरी बहन। कोल्हापुर में हमारा खेत, उसको लेकर कई साल से कोर्ट में केस चला है। अभी पिछले 6 महीने पहले कोर्ट में तारीख थी। अमित आया था सतारा। कोर्ट के बाद उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की, गुस्से में मेरा कॉलर पकड़ लिया। जब तुझे कोर्ट में केस लेके ही जाना था तो अब लड़, ऐसे बाहर क्यों निपटा रहा है? वो जमीन मेरे नाना की और मेरी आई को ही मिलेगी और वो मैं लेकर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरे नाना ने तेरी आई की शादी का मेरे बाबा से पैसा लिया था, उसका लिखाव भी मेरे पास है। तुझे बता भी चुका हूं और दिखा भी चुका हूं। मैं जमीन देने से कम मना कर रहा हूं, लेकिन तेरे नाना ने जो पैसा लिया था और लौटाया नहीं ना, उसकी भरपाई तो जमीन से ही होगी ना। अब पैसा दे दे और अपना हिस्सा ले ले। हाँ, 30 साल पहले ली गई नकदी की बराबरी आप जमीन से कैसे कर सकते हो? कोर्ट को करने दे फैसला। बात करके तू आसानी से मामले को निपटाना नहीं चाहता। तू ही गया था कोर्ट में, मैं नहीं गया था। और भाव अभी आपको लग रहा है आप केस हार जाओगे तो बाबा से जबरदस्ती समझौता करने सकते। ये शिवम, छोटा है तू, छोटा ही रह, बड़ों के बीच में मत बढ़। भाव आप भी तो बाबा और काकी से छोटे हो, तो बीच में क्यों पड़ रहे हो? ये मामला उन्हें खुद सुलझाने दो। धोखा दिया है मामा आपने, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अमित झूठ बोल रहा है सर। ये कैसे हो सकता है कि उसके पास निकिता का नंबर ना हो? निकिता अपने नंबर से उसको फोन करती थी और उसने कई बार खुद निकिता को फोन किया कि ये समझौता उसके हक में करा दे। अमित भाव, एक तरफ समझौता करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप बाबा को धमकी देते हो, कोर्ट के बाहर उनका कॉलर पकड़ते हो, बदतमीजी करते हो। आप समझते क्या अपने आप को? निकिता, मैं अपनी खुशी से कोर्ट में नहीं गया, बल्कि तुम्हारे बाबा ने मुझे मजबूर किया कोर्ट जाने के लिए। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। 30 साल पहले मेरे नाना ने तुम्हारे दादा से 50,000 रुपए लिए थे
और उस 50,000 का हिसाब बढ़ा चढ़ा करके तुम्हारे बाबा आज खेत में हिस्सा काट रहे हैं। अब तू बता, 50,000 रुपए में इतना बड़ा खेत मिलेगा क्या? भाव, आप अपना ये गणित ना मुझे मत समझाओ। हिसाब करना मैं आपसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। बाबा आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर तेरे दादा ने अपने भाई की बेटी की शादी में 50,000 रुपए दिए ना, कोई बड़ा काम नहीं किया। और वैसे भी ये चाचा की तरफ से अपनी भतीजी को शादी का गिफ्ट हुआ ना। वाह भाव, अब तो गिरगिट की तरह रंग बदलते। देखिए भाव, कोर्ट जाने का फैसला आपका था, हमारा नहीं। तो अब जो भी फैसला करेगी कोर्ट ही करेगी और हम सबको मानना पड़ेगा। निकिता, मुझे लगा था तू पढ़ लिख रही है तो थोड़ी अकल होगी तुझमें। तू अपने बाबा को समझाएगी कि परिवार में ऐसे झगड़े नहीं करते, लेकिन तू भी अपने बाबा की तरह बैल बुद्धि ही है। कुछ समझ नहीं है तुझमें भी। आपको समझ आ गया है ना, तो अब बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करना कि अपने बाबा को समझा, ठीक है? बाय। तो क्या अमित ने कुछ किया? निकिता के साथ जो हुआ है वो... अब आपने ये सब बताया है तो चीजें समझ में आ रही हैं, आंकड़े सही बैठ रहे हैं। अमित का इसमें हाथ हो सकता है। प्रताप राव आप्टे और अमित भावे के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर चल रहे झगड़े के खुलासे के बाद निकिता के फोन से अमित को आए उस कॉल के मायने बदल रहे थे, इस केस को एक नई दिशा दे रहे थे। अमित भावे, जिसे निकिता के फोन से गुमनाम फोन आया था, क्या वाकई वो फोन अमित के लिए किसी गुमनाम फोन की तरह था? जितना जल्दी हो सके अमित के फोन रिकॉर्ड्स मंगवाओ और महाबलेश्वर जाकर उससे जुड़े हर इंसान से पूछताछ करो। आपको लगता है कि वो कॉलर अमित को जानता था जिसने निकिता के फोन से उसे कॉल किया था? सचिन, पूरे चांसेस हैं कि अमित ने किसी को सुपारी दी हो और उस सुपारी किलर ने मौके का फायदा उठाकर मर्डर के साथ साथ रेप किया हो। आप मुझ पे ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? 15 बार कॉल किया, 20 बार मैसेज किया कि कॉल बैक कर, लेकिन तूने कॉल बैक नहीं किया है। मैंने फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो निकिता के साथ हुआ मैं उसके शौक में थी। 2 दिन से बीमार थी, मैं कॉलेज भी नहीं आ पाई। और अगर मैंने फोन नहीं किया तो आप मुझसे ऐसी बात करोगे आरती उतारूं मैं तेरी? तूने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुझे नहीं पता था कि विनीत निकिता का बॉयफ्रेंड था? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि अभी भी दोनों के बीच में कुछ चल रहा था। और अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं आपको? उनका क्या रिलेशनशिप था, कैसा था, मुझे नहीं पता। उनके बीच क्या था क्या नहीं, ये बात की बात है। असल बात ये है कि निकिता का बॉयफ्रेंड था या नहीं था, जो बात तूने हमसे छुपाई। और अब आपको पता चल गया है ना, विनीत ने खुद बताया ना कि वो उसका बॉयफ्रेंड था। अब क्या चाहती है आप मुझसे? देखिए, आप मुझे ना बार बार परेशान मत कीजिए। थैंक यू, बाय। तुम्हारे और आरती के बीच क्या चल रहा है विनीत? कुछ भी तो नहीं। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। फ्रेंड्स स्क्वायर पे तुम्हारे हर पोस्ट पे वो जो कमेंट करती है ना, उससे सब समझ आता है मुझे। अरे तो निकिता आरती कमेंट करती है ना, मैं तो नहीं करता ना। तो तुमने उसे मना क्यों नहीं किया कि ऐसे कमेंट्स मत लिख? वो खुलेआम तुम पे डोरे डाल रही है। स्वीटी, बेस्टी, पता नहीं क्या क्या लिखती रहती है। तुमने उसे हमारे बारे में बताया नहीं है क्या? निकिता, आरती को जो लिखना लिखने दो ना, तुम्हें इसे इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? जो है हमारे... मुझे सब समझ आ रहा है विनीत। मेरे पीठ पीछे ना कोई खेल मत खेलना। आरती तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तू मेरे ही पीठ में छुरा घोंप रही है। दूर रहे विनीत से। ओ हेलो, क्या छुरा घोंपना? क्या बकवास कर रही है तू? मैं और तू विनीत से एक साथ मिले थे। ऐसा नहीं है कि तूने उसको मुझसे मिलवाया था। ये अलग बात है कि तूने उस पर कब्जा पहले कर लिया। हाँ तो पता है ना तुझे, और मैंने खुद तुझे मेरे और विनीत के बारे में बताया था। हाँ बताया। तो तू तेरी प्रॉपर्टी बन गया वो? तूने मुझे बताया। मैं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ओपनली लिखती हूँ, कमेंट करके मैं ओपनली बता रही हूँ कि मैं विनीत को पसंद करती हूँ। आरती, तू बहुत ही बड़ी कमीनी इंसान है। तेरे जैसे दोस्तों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता जो अपने ही दोस्त के बॉयफ्रेंड को चुराने में लगी हो। पर याद रख, मेरे होते हुए विनीत तुझे कभी नहीं मिल सकता। और अगर मैंने उसको पटा लिया तो? अगर वो भी मुझे पसंद करने लगा तो तू भरोसेमंद दोस्त बनेगी ना निकिता? छोड़ देगी ना तो उसे? छोड़ देती, पर मुझे पता है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। वो तुझे कभी पसंद ही नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तो तू भाड़ में जा। अरे भाड़ में तो तू जाएगी क्योंकि तू मुझसे डरती है, मैं तुझसे नहीं डरती, समझी? सॉरी मैडम, ये सचिन साहब के लिए किशोर कदम की फील्डिंग लगा रहा था, इसके लिए आपको टिप देने में लेट हुआ। वो तो ठीक है गोविंद, ये बता आरती के बारे में कुछ पता चला या नहीं? मैडम, इनकी एक तीसरी दोस्त है, विद्या नाम है इसका। इससे जाके बात करो, इसे पता होगा कि ये आरती और निकिता पिछले 3 महीने से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। क्योंकि आरती विनीत के पीछे थी। बिल्कुल सही गेस किया आपने मैडम। पर ये आरती नहीं, विनीत भी बहुत पहुंची हुई चीज है। ये मुझे पहले से मालूम है। और मैडम, इस पूरी खिचड़ी में एक और पुराना चावल है, कुणाल सामंत। आरती का कजिन है मैडम, हिस्ट्री शीटर है, चोरी, पॉकेटमारी, जुएबाजी, यही सब करता है।
और इन्हीं सब हरकतों के कारण फैमिली में इसकी एंट्री बंद है। पर ये आरती के बहुत ही क्लोज है और सुनने में ये भी आया है कि इस कुणाल ने विनीत को धमकी दी थी। हाँ, कुणाल ने धमकी दी थी मुझे, बोल रहा था निकिता को छोड़ दो। और क्या छिपाया तूने हमसे? आरती ने तेरे बारे में नहीं बताया, तूने आरती और तेरी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया। मैडम वो आरती अजीब लड़की है, एकदम सनकी टाइप। तू ठीक है? मैडम आप जानते नहीं हो उसे। उस दिन निकिता की बॉडी अंदर पड़ी थी, आपका फोन आया, आपसे बात करने के लिए मैं बाहर आया, मेरे पीछे पीछे आ गई। किसका फोन था विनीत? पुलिस का? विनीत अब तो निकिता नहीं रही ना, तो अब हमारे बीच कोई नहीं है ना? मैडम आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मेरा फोन देख लीजिए। आरती ने निकिता की मौत के बाद मुझे कैसे कैसे मैसेजेस किए, कितने मैसेज किए, अजीब सन किया मैडम। निकिता की मौत को 2 दिन भी नहीं हुए थे, उसने मुझे धमकी देना और प्रपोज करना शुरू कर दिया था। पूरी तरह पीछे पड़ गई थी, जीना मुश्किल कर दिया। वो सन की है तो सीधा भोला भाला बेचारा लड़का है जिसके पीछे 2 लड़कियां फिदा हैं। अब ये बता कि तू निकिता से आखिरी बार मिला था, जो बात हुई थी वो भी तूने हमसे झूठ बोला था ना? एक तरफ आरती तांबे का निकिता को लेकर गुस्सा और विनीत को लेकर प्यार एक नई संभावना की तरफ इशारा कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ महाबलेश्वर से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आने वाली थी जो इस केस को एक नई दिशा देने वाली थी। यहाँ महाबलेश्वर में अपने पंटर ने पहली बॉल पे छक्का मारा है, धांसू खबर ढूंढ के निकाली है। ये अमित भावे अपने को एड़ा बना रहा है। गोविंद फालतू के डायलॉग बंद कर और बता की खबर क्या है। आपने जो किशोर कदम नाम का तीर अंधेरे में चलाया था, वो लगता है सही निशाने पे लगा है। मतलब अमित भावे का इस किशोर कदम से कनेक्शन है? बिल्कुल साफ। ये किशोर कदम पिछले 1 महीने से महाबलेश्वर में देखा गया है, और अकेला तो दिखा ही है, अमित भावे के साथ भी देखा गया है। यहाँ नहीं, मेरे पीछे पीछे पीछे। अमित भावे की दुकान पे जो दिनेश पुजारी नाम का लड़का काम करता है ना, उसको कोपचे में ले जाके पूछो, उसको सब मालूम है। एक काम कर, तू अमित पे नजर रख, मैं दिनेश को उठवाता हूँ। साहूकार विक्रम जाधव? मोहिते, अब ये इस केस में कहां से अटका? सर, जब मैं निकिता के घर पे निगरानी पे था तभी इस साहूकार विक्रम जाधव को देखा था। तावराव ने जो सब्जी के 2 स्टॉल लगाए हैं, उसके लिए उन्होंने साहूकार विक्रम जाधव से 15 लाख का कर्जा लिया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं? किसको मालूम था ऐसा कुछ होगा? नहीं मालूम था ना। मैं तुम लोगों का ख्याल रखेगा, तेरा भी शिवम का भी, समझ लेना। सर, ये विक्रम जाधव बहुत कमीना आदमी है। वो पैसा देता है लेकिन ब्याज और मूल के बदले और भी बहुत कुछ वसूलता है। बहुत कुछ मतलब जो लोग इससे कर्जा लेते हैं उनके घर की औरतों को अपने पास बुलाता है? हाँ सर, अभी 3 साल पहले मानदेव चौक का ये केस है सर। इसके चक्कर में एक पति पत्नी फंस गए, अभिजीत वाघमरे और उसकी पत्नी अलका वाघमरे। उन दोनों ने भी इस विक्रम जाधव की वजह से आत्महत्या की थी। तब इस विक्रम जाधव के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या वाकई निकिता ने आत्महत्या की थी? निकिता के बलात्कार और आत्महत्या से क्या वाकई साहूकार विक्रम जाधव का कोई संबंध था, या इस हादसे की कहानी कुछ और थी? अपराधी ने बलात्कार किया, फिर हत्या की और जानबूझकर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। सर, कंफर्म निकिता का मर्डर हुआ है और ये अमित हमसे झूठ बोल रहा है कि उसे नहीं पता कि उसे फोन किसने और कहां से किया। मैं ऐसे ही हिस्ट्री शीटर्स का पीछा करते करते किशोर कदम तक पहुंचा और पता चला इस किशोर का अमित के साथ कनेक्शन है। सर, निकिता के रेप और मर्डर में ये अमित जरूर इन्वॉल्व है। सर, मैं मानती हूँ कि ये मर्डर है, लेकिन इसके पीछे आरती और विनीत की लव स्टोरी है और ये एंगल इस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग एंगल है। प्रॉपर्टी और लव स्टोरी के अलावा एक नया एंगल सामने आया है, साहूकार विक्रम जाधव का, जिसका ऑफिस और घर दोनों मानदेव चौक पे है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि निकिता के बाप प्रताप राव ने खुद निकिता को विक्रम जाधव के पास भेजा था। क्या? निकिता के बाप ने खुद से विक्रम के पास भेजा था? पर क्यों सर? क्योंकि प्रताप राव ने विक्रम जाधव से 15 लाख का कर्जा लिया हुआ है। निकिता शायद उसके पास चली तो गई, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। ये 3 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए तुझे?
भाऊ वो मुंबई जाना है मुझे, वो छोटी बहन का कुछ काम निकल के आया तो करके देने का है। चल ठीक है, 3 दिन का 4 दिन मत लगा देना। नहीं नहीं भाऊ, शुक्रवार तक आ जाऊंगा मैं। चल ठीक है, जा। अमित को जो गुमनाम फोन आया था, क्या उस आदमी ने अमित से वही कहा था जो उसने पुलिस को बताया था, या सच कुछ और था? आरती तू टेंशन मत ले, खुश हो जा। विनीत अब सिर्फ तेरा है, बाकी पुलिस क्या करेगी और क्या बोलेगी ये सब तुम मेरे पर छोड़ दे। क्या प्यार के नाम पर विनीत के लिए आरती की दीवानगी सारी हदें पार कर चुकी थी, या निकिता की मौत का अपराध बोध उसके घर के भीतर इर्द गिर्द कहीं था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी? निकिता के बलात्कार और हत्या का मामला, चाहे वो आत्महत्या हो या हत्या, उसकी जांच पुलिस के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाली थी, क्योंकि पुलिस के सामने एक नहीं बल्कि कई संदिग्ध और उनके अलग अलग मकसद थे। और उनमें सबसे अजीब था अमित भावे को आया वो फोन कॉल। बेहद घुमावदार और लंबे समय तक चली छानबीन, पूछताछ और ट्रैकिंग के बाद आखिरकार पुलिस असली अपराधी तक पहुंच गई, और जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला और बेहद डरावना था। कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे कि पुलिस कैसे असली अपराधी तक पहुंची और उन्होंने ये केस किस तरह से हल किया।